भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान भाजपा कोरोना संकट के बीच जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों की शादी में मदद करेगी। साथ ही पार्टी ने कोरोना से जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिजनों की मदद का बीड़ा भी उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने मेयर डॉक्टर सौम्या के निलंबन और उनके पति राजाराम का वीडियो वायरल होने के मामले में भी बयान दिया। इन मुद्दों पर सतीश पूनिया से बात की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की एक मुहिम है और ये मुहिम एक काबिल तारीफ है, क्योंकि कोविड में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई आसरा नहीं रहा, घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य चला गया या फिर घर की ऐसी स्थितियां हो गई कि अब उस घर की बेटी के हाथ पीले करने के लिए काफ़ी परेशानियां आ रही है। इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, आइए जानते हैं ये मुहिम क्या है। आमिर से आपने एक मुहिम शुरू की है, इस मुहिम के तहत आप किस तरीके से मदद करेंगे और कितने तक की मदद होगी, क्या कुछ प्लान बनाया है? बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती में आर्थिक रूप से तंगी एक बड़ा प्रश्न था। जिन परिवारों में लोग चले गए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभिनव पहल की है कि ऐसे परिवार जिनमें माता पिता चले गए उनको नवोदय में एडमिशन से लेके, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन से लेके, आयुष्मान का लाभ और बाकी सरकारी योजनाओं के जरिए और लगभग 10 लाख रुपए तक का वो पढ़ाई के जब काबिल होगी, योग्य होगी, उन्हीं से प्रेरणा मिली कि और पार्टी के भीतर भी इस चीज़ की चर्चा चलती थी कि कोरोना के बाद का जो दृश्य होगा उसमें लोगों की बेहतर मदद कैसे करें। सेवाई संगठन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में लोगों ने अच्छा काम किया, उपचार के लिए भी, भोजन राशन तमाम। पर प्रश्न ये था कि उसके बाद कई घर ऐसे हैं कि जिनको राशन की, जिनको शिक्षा की, जिनको पोस्ट कोविड उपचार की भी, लेकिन देखने में यह है कि ऐसे बहुत घर हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उन चुनौतियां हैं, घर में कमाने वाला सदस्य चला गया। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग करके, जिसमें मैं भी मेरे क्षेत्र के एक परिवार का हिस्सा बना और उसमें सब लोगों ने उनकी मदद की। सरकार के पास में इस बात के प्रावधान हैं, जो आपदा प्रबंधन का पैसा भी होता है, क्यों एक किस्म से डिजास्टर ही था, और सरकार के पास दूसरे मद भी होते हैं जिसमें सरकार इस तरीके के आर्थिक सहयोग और बाकी चीज़ों का कर सकता है। मान लीजिए कोई आवासहीन है, उनको आवास की व्यवस्था की जा सकती है, बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार आर्थिक तौर पर भी कोई पैकेज इस तरीके का दे सकती है कि जिससे वो परिवार सक्षम बने, ताकतवर बने और अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि, और इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा के पत्र भी उनको लिखूंगा और कोशिश करेंगे कि सरकार उनकी मदद करे। देखिए, पहला तो किसी को इस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन पिछले अरसे से प्रदेश की राजनीति ये प्रतिशोध की, साजिश की, षड्यंत्र की, और छुपाने वाली बात ही नहीं है कि फ़ोन टैपिंग से लेकर राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही थी। अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमे और ये इस तरीके से किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की मानहानि की और बिला वजह कोशिश की है। वो जो वीडियो आया, वीडियो में जो चीज़ें कही गई और जो दिखाया गया वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी ने तत्काल एक वीडियो जारी किया, कंपनी के अधिकारी ने लिखित में वो सारा बयान जारी किया, और राजनीतिक तौर पर किसी संस्था के, किसी अफसर के और वहाँ के जनप्रतिनिधि के बीच में मतभेद हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि इससे पहले सदन में भी, सदन के बाहर भी, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में, विधायक और कलेक्टर्स के बीच में, अधिकारियों के बीच में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि 48 घंटे के अंदर बिना सुनवाई के कार्रवाई हो जाए। जिस ढंग से वो दृश्य दिखाया गया, इसका मतलब कोई न कोई प्रायोजित किस्म की बात थी। कांग्रेस को छोड़ के और लोग जा क्यों रहे हैं? दूसरा ये है कि बीजेपी पहले कैडर की पार्टी थी, मासेज की पार्टी हुई, और मासेज के साथ साथ लोग जुड़ते चले गए, और जुड़ने का कारण साफ तौर पर दिखाई देता है कि कांग्रेस की विचार और व्यवहार की भूमिका अब धीरे धीरे सिमटती चली गई। इसलिए लोग वहीं जाएंगे जहां उनको इज्जत मिलेगा, जहां मान सम्मान मिलेगा, जहां उनको हैसियत मिलेगी। तो ऐसे लोग जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी की ताकत भी बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 303 तक का सफ़र तय किया, उसमें संघर्ष भी शामिल है, सत्ता भी शामिल है, और युगानुकूल रूप से फैसले भी हमने किए हैं। और हमने इस बात का परहेज नहीं किया, उस व्यक्ति की योग्यता और काबिलियत को हमने पहचाना है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बड़ा उदाहरण है कि वो कांग्रेस से आए
और उन्होंने उस नॉर्थ ईस्ट में पार्टी को अपने लिए एक एसेट साबित किया कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों में राष्ट्रवाद के बूते पर उन सारे 7 स्टेट्स को बांध के और पार्टी को एक मजबूती दी। और इसलिए पार्टी को कोई परहेज नहीं था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के मान सम्मान को पार्टी कायम रखे। तो यहाँ लोग आएंगे भी, हम उनका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कुल मिलाकर, जैसे मैंने कहा कि हम 3 से शुरू हुए थे, 303 तक पहुँचे, तो उस यात्रा में बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सामाजिक सहभागिता के जरिए भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठन मिलकर ऐसी कन्याओं को जिनके विवाह में आर्थिक बाधा आ रही है उनकी मदद करें तो ये बहुत बेहतर होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की भी सभी से गुजारिश है कि इस तरीके की मुहिम में सभी सामाजिक संगठन, सभी लोग साथ दें, जिससे कि ऐसी कन्याएं जो हैं उनका विवाह उसी तरीके से हो सके जिसे लेकर उनके परिवार ने कभी उम्मीद रखी थी। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।